दिखा करके जो है कि साइकिल लूटने का काम, गठरी लूटने का काम करते थे। इनका काम यही है कि कट्टा पकड़ाना, बंदूक बना देना, अपराधी बनाना, अधिकारी नहीं बनाएंगे। तो भैया अगर 100 रुपया में कट्टा मिलता है तो मैं ओम प्रकाश राजभर को 1000 रुपया देता हूँ, 2000 रुपया दे दूंगा। चंगू मंगू उनके दो ठो जो है, दो हैं चंगू। और के बयानों को अब लोग जानते हो मजाक समझने लगे हैं। थाली का बैंगन तो वो पहले से है। ओम प्रकाश राजभर भी वही टिकट बेचने का काम, संजय निषाद टिकट बेचने का काम। अभी दोनों लोगों की दुकान पर ताला लगने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजभर समाज के लड़के को और ब्राह्मण समाज के लड़के को अगर पैसा देंगे तो ब्राह्मण समाज का लड़का मिठाई खरीदेगा और तमाम चीज़ें खरीदेगा, लेकिन राजभर समाज योद्धा समाज है, वो कट्टा जाके खरीद लेगा। तो इस पर बात करने के लिए लोटाराम निषाद जी हैं, पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। कि ओम प्रकाश राजभर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जैसे उनको खबर मालूम हुई कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, जो राजभर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली, नेतृत्व करने वाली पार्टी है, वह समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है, तो उनको बुखार चढ़ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और आदमी जिस चाल और चरित्र का रहता है, समाज के लोगों को भी उसी चाल चरित्र का देखता है। ओम प्रकाश राजभर का शुरुआती इतिहास देखेंगे बनारस का, तो यह कट्टा दिखा करके जो है कि साइकिल लूटने का काम, गठरी लूटने का काम करते थे, पैसा छीनने का काम करते थे। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी पे। ये बात जो सही है, क्योंकि यह काम करते रहे, कट्टा दिखा दिखा करके लूटपाट का काम करना, गठरी उठाना, साइकिल लूटना। तो उन्होंने कहा कि अगर राजभर समाज, ब्राह्मण समाज के लड़के को 100 रुपया दिया जाएगा तो वह मिठाई का डब्बा खरीद के लाएगा, और अगर राजभर के लड़के को दिया जाएगा तो वह कट्टा खरीद के लाएगा। तो मैं तो और अगवा भी कहे हैं कि हमें अगर बंदूक दे दिया जाए तो मैं पाकिस्तान में जा कर के जो है कि आतंकवादियों से लड़ूंगा। तो भैया अगर 100 रुपया में कट्टा मिलता है तो मैं ओम प्रकाश राजभर को 1000 रुपया देता हूँ, 2000 रुपया दे दूंगा। वो बंदूक खरीद के जाए, पाकिस्तान में बाप बेटा चले जाओ चंगू मंगू को लेकर के। कौन है पाकिस्तानी? चंगू मंगू उनके दो ठो जो है, दो हैं चंगू, अरुण राजभर, अरविंद राजभर। तो उनको चंगू मंगू को लेके जाए और पाकिस्तान वालों के यहाँ जरा चेहरा दिखा करके आए। इस समय ओम प्रकाश राजभर जो है ना, पूरी तरह से उनके पैरों की जमीन खिसक गई है। और जहुराबाद का जो अगला चुनाव अगर वो लड़ेंगे, वहाँ इतनी बुरी तरह हारेंगे कि जैसे बनारस वालों ने खदेड़ा किया, वो रसड़ा में आके बसे और बगल की सीट जहुराबाद से चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे। इस बार जो है वहां का राजभर समाज या उनसे जुड़े हुए लोग थे, इस बार पूरी मजबूती के साथ लाठी डंडा लेकर के बैरिकेडिंग कर दिया है। और इस बार ओम प्रकाश राजभर की जहुराबाद में दाल नहीं गली। आप कह रहे हैं कि राजभर समाज उनको खदेड़ा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वो कहते हैं कि राजभर समाज के नेता हम ही हैं, हम ही से राजभर समाज का भला होगा, राजभर समाज हमारे साथ है। राजभर समाज को के कारण राजभर समाज जो राजनीति में हिस्सेदारी पा रहा, हमारी वजह से पा रहा। राजभर समाज के लड़के जो पढ़ना शुरू किए हमारी वजह से किया, सरकारी नौकरी जो पा रहे हैं हमारी वजह से पा रहे हैं। देखिए, ये ओम प्रकाश का जो दावा है, 80 के दशक में दूधनाथ राजभर जो है कि विधायक होते थे आजमगढ़ से, और रमाशंकर राजभर जो है कि पहले विधायक हुए, बब्बन सांसद हुए, बब्बन राजभर सांसद हुए। एक और राजभर थे, नाम है राम सूरत राजभर। और एक घोसी से भी नेताजी ने एक खेत खलिहान में काम करने वाले राजभर को बुला करके घोसी से चुनाव जिताने का काम किया था। ये राजभर समाज को बड़ा बड़ा सपना दिखाकर, जैसे संजय निषाद है, राजपाट लेना है, ये कहेंगे सुहेल देव राजभर महाराजा के हम वंशज हैं, संजय निषाद कहेंगे निषाद राज के वंशज हैं, हम अपने गौरव को वापस दिलाएंगे, हम अपने समाज का राजपाट वापस लेंगे। तो ये लोग लालीपाप दिखाकर समाज को, समाज की भीड़ जुटाकर, समाज से चंदाखोरी करके, समाज के कंधे पर सवार हो करके केवल जो है अपना हित साधने का, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किए। संजय निषाद को भी 16 टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिला था, लेकिन एक भी विधायक जो है, यहाँ तक कि संजय निषाद का बेटा खुद भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। पहले एक बेटा था तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। तो ओम प्रकाश राजभर भी वही टिकट बेचने का काम,
संजय निषाद टिकट बेचने का काम। अभी दोनों लोगों की दुकान पर ताला लगने वाला है। बड़े बड़े दावे ये कर रहे थे। संजय निषाद का बेटा संत कबीर नगर से बुरी तरह चुनाव हारा, वहां पप्पू निषाद चुनाव जीत गया। और घोसी में अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश का बेटा था वह चुनाव लड़ा। राजभर समाज के लोगों ने जो है एकदम लाठी डंडा लेकर के जो है खदेड़ा करने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को पैसा दो और राजभर समाज को पैसा दो तो ब्राह्मण समाज के लोग जाएंगे मिठाई खरीदेंगे और तमाम चीज़ें खरीदेंगे। राजभर समाज योद्धा समाज है, जाकर कट्टा खरीद लेगा। देखिए, वो अपने समाज को पहले भी धोखा देते आए हैं, अभी भी धोखा दे रहे हैं। इनका काम यही है कि कट्टा पकड़ाना, बंदूक बना देना, अपराधी बनाना, अधिकारी नहीं बनाएंगे। वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर आरोप लगाते थे कि जब सरकार समाजवादी की थी तो सारा हक और अधिकार क्या किया, उन्होंने यादवों को दे दिया। जब उनके समाजवादी पार्टी कार्यालय बनती थी, शिवपाल यादव के घर पे बनती थी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की आवास पे बनती थी। तो देखिए, ओम प्रकाश जिसे आप कहना चाहते हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आप नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाते हैं, योगी जी के पास भी जाते हैं। आप अपने समाज के कितने लोगों को नौकरी दिला दी, पहला सवाल हमारा। दूसरा ये बता दीजिए कि कट्टा खरीद के क्या आप अपने समाज को अपराधी बनाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? अरे कह रहे हैं योद्धा समाज है हमारा, सोहलदेव राजभर वाला समाज है, योद्धा समाज है, वो योद्धा है, समाज है पूरा है। मगर अगर कहते ओम प्रकाश राजभर है तो ओम प्रकाश राजभर वही हैं जो कई चीज़ कहे बयान दे चुके हैं और उनके बयानों को अब लोग जानते हो मजाक समझने लगे हैं। थाली का बैंगन तो वो पहले से है। अगर हम यादव हैं, अगर कुछ बोल देंगे तो अभी ये कहेंगे यार हम तो राजभर समाज के हैं, इसलिए वो यादव समाज के हैं, इसलिए हमको बोले। आपने अभी देखा होगा कि आदरणीय निषाद जी ने क्या क्या बोला है और सत्य है। संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये सिर्फ दुकान चला रहे हैं, अपने समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। भाई कई वर्षों से सरकार है केंद्र में, 2 बार तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बता दीजिए अपने समाज के लिए क्या किया। हम तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले घोसी में कहीं गए, हमने इनके समाज से मिले। समाज के लोग कह रहे हैं भैया ये हमको धोखा दे के चले गए, हमसे चंदा वसूलते हैं और ये फिर चंदा वसूल लेगा। ये आप कट्टे वाली बात तो आपने कहा, ये सच में ये फिर से चंदा वसूलेगा, मगर समाज को कुछ नहीं देता है ना। कह रहे हैं कि निषादों को आरक्षण नहीं देंगे तो जो निषाद समाज 22 में, 17 में, 19 में इनके साथ था भाजपा के साथ, अब वो 24 में मूड बदला है, नहीं देंगे हक तो 27 में पूरा मूड बदल देगी। देखिए, वो इसलिए बयान इसलिए सुर बदले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ पैसा दे देगी इनको, जिससे इनका सुर बदल जाएगा। आप देखते हैं हर चुनाव में लोग क्या बोलने लगते हैं, चुनाव आते आते फिर वही भारतीय जनता पार्टी के वहाँ तलवा चाटने चले जाते हैं। तो ये बता तो रहे, ये बैंड वाले हैं, ये सिर्फ बैंड बजा सकते हैं, ये अपने समाज का ही नहीं सोचते। अपने बेटे को बना सकते हो, अपने समाज के किसी और बेटे को नहीं बना सकते हो। जब इनको टिकट मिले तो टिकट तो किसी और के हाथ में दिए थे, अपने समाज को देते ना, समझ गए। और दिया किसको? जो इन पर अत्याचार करते हैं। धर्मात्मा निषाद देख लीजिए, वो बेचारा कितना मेहनत कर रहा था, उसको आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। मैं उसके वहाँ गया, उसका छोटा सा बच्ची मैंने देखा है, ठीक, उसका घर भी देखा है। धर्मात्मा निषाद के यहाँ जब हम गए तो वहाँ की पूरी कहानी मुझे पता चली कि संजय निषाद ने उसको किस तरह से टॉर्चर किया है। उससे पैसे मंगवाते थे, वही लाके इनको पैसा दे देता था सबसे वसूल के, और उसी को बताओ सपोले लोग नाश कर दिए। आज उसका परिवार में बताइए उसकी पत्नी का क्या हाल होगा, आगे आने वाले समय में उसकी बेटी बड़ी होगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? तो ये अपने बेटे और अपने आप को बचाना चाहते हैं, बाकी इनका समाज कहाँ है क्या है इनसे कोई मतलब नहीं।